नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 40 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जब कभी भी बड़े गैप अप्स या बड़े गैप डाउन्स होते हैं, तो इन सिनारियो में जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो 9:15 बजे के ओपनिंग के बाद ट्रेड करते हैं और मार्केट क्लोज हो जाने से पहले मार्केट से निकलते हैं ट्रेड से, उन ट्रेडर्स के लिए क्या हो रहा है कि इन बड़े गैप अप या गैप डाउन्स में होता क्या है कि गैप अप होने या गैप डाउन होने के बाद मार्केट ज़्यादा से ज़्यादातर टाइम कंसोलिडेशन में रहता है या साइडवेज रहता है। और यही दिक्कत आती है कि जब कभी भी मार्केट फ्लैट खुलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, और बड़े गैप या बड़े गैप डाउन से गैप से खुलता है तब इंट्राडे ट्रेडर्स को दिक्कत आती है। और एक सीख जो भी नए ट्रेडर्स है उनके लिए एक सीख है कि जब कभी भी आगे चल के ऐसा मार्केट खुले तो अपने आप को सावधानता से रखे कि मार्केट साइडवेज चल जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक वी शेप रिकवरी कम से कम ही आती है। तो वैसा ही देखने को मिला आज के मार्केट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि आज हमारे स्ट्रैटेजी ने किस तरीके से बिहेव किया और हमें किस तरीके से मौके मिल गए, और कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 5 अक्टूबर 2023 के लिए ट्रेड प्लान कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का चार्ट। तो देखिए, हमने एक मोमेंटम ट्रेड प्लान करने की कोशिश की थी अगर 19,470 के नीचे मार्केट जाता है तो, लेकिन मार्केट बड़ा गैप डाउन खोला और हमारे डिमांड जोन के नीचे। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, हम वेट कर रहे थे कि फिर उस डिमांड जोन को टच करे ताकि डिमांड का कन्वर्जन सप्लाई में हो और एक फिर से एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली सेल करने को। लेकिन पूरा दिन मार्केट एक बीच की रेंज में ठहरता रहा और निफ्टी में हमें कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो अभी क्या करेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए देखते हैं कि निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स प्लान करने हैं। तो दोस्तों, अभी जो निफ्टी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो हमारे लिए एक अच्छा खासा सप्लाई जोन यहाँ पे बन रहा है। तो आगे चल के हमारा व्यू क्या रहेगा कि अगर कल फ्लैट खुल के यहाँ पे कुछ बना देता है डबल टॉप जैसा या कोई नेगेटिव पैटर्न, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस जोन से एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड प्लान करें और एक डिमांड जोन तक की एक लेवल हम देख सकते हैं नीचे की तरफ। अगर ऊपर अपॉर्चुनिटी मिली तो, अगर समझो आज के जो रिकवरी हमें लोअर लेवल से देखने को मिल गई और यही सेंटिमेंट रहा और गैप अप हो गया, तो क्या करेंगे, इस जोन को रिटेस्ट करने तक का इंतजार करेंगे और यहाँ से एक अच्छी खासी गैप अप बाइंग की ट्रेड के लिए हम लुकआउट कर सकते हैं। तो अभी प्लान क्या है कि एक सेकंड, ये थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। अभी प्लान है कि अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, या गैप अप खुल के रिटेस्ट पे आएगा तो ट्रेड करेंगे। और एक्सट्रीम सप्लाई जोन हमारे लिए किस लेवल पे रहेगा, वो रहेगा 19,620 से लेके 19,660। ये वाला जोन अभी एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है और इस जोन में आएगा तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, लेवल्स की बेस पे ट्रेड करने का यही फायदा है कि आप बीच में साइडवेज मार्केट में अपने आप को ट्रैप होने से बचा सकते हो। और इसी को ही ध्यान में रखते हुए हम डेली हमारे लेवल्स को, हमारे ट्रेड लोकेशंस को हम फॉलो करते रहते हैं। तो निफ्टी के बाद चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दे दी, या वो भी नॉन ट्रेडिंग दे रहा। तो दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में हुआ क्या, बैंक निफ्टी डायरेक्टली खुल गए अपने डिमांड जोन के आसपास और एक रिकवरी उसने दे दी। डिमांड जोन से देखिए कितने पॉइंट की दे दी, 880 से लेके एक 70-80 पॉइंट की रिकवरी दे दी। और फिर उसके बाद फ्लैट पूरे दिन भर फ्लैट ट्रेड करता रहा। देखिए, एक 70-80 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी का पूरा दिन बीत गया आज का, और कोई भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी। तो कल के सेशन में हम बैंक निफ्टी के लिए क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली आज का जो हाई बनाया दोपहर के बाद, ये वाला 44,050 के ऊपर अगर मोमेंटम ट्रेड पहले 10 मिनट ट्रेड करने के बाद दे दे, तो एक अच्छी खासी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी ऊपर की तरफ बाइंग का, एक मोमेंटम ट्रेड करे। अगर समझो यहाँ से कुछ गैप डाउन या फ्लैट खुल के फिर डिमांड जोन में कुछ पॉजिटिव बना देता है, तो भी हम क्या करेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। डिमांड जोन कौन सा है, 43,950 से लेके 840। और ऊपर में हमारे सप्लाई जोन कौन सा ध्यान में रखना है, अभी बैंक निफ्टी के लिए सप्लाई जोन में नियर है 44,190 से लेके 250 260, ये 60-70 पॉइंट का जो जोन है हमें सप्लाई जोन की तरफ लेना है। और ये वहां पे कुछ नेगेटिव बन जाता है तो एक अच्छी खासी हम अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि वहां पे एक सेल का ट्रेड प्लान करे। और एक्सट्रीम सप्लाई जोन वो काफी दूर है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है वो है 44,670 से 44,700, यहाँ से लगभग 800 पॉइंट दूर है। लेकिन मार्केट में कोई भी चीज नामुमकिन रही रहती, तो इसलिए ये सारे जोन्स आपको ध्यान में रखने। अगर समझो कुछ नेगेटिव
सेंटिमेंट के चलते अगर मार्केट में फॉल आ जाता है और ये वाला डिमांड जोन अपना एक्सट्रीम जो है वो ब्रेक कर देता है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, आगे जो एक्सट्रीम डिमांड जोन वो दिख रहा है वो इस जोन पे दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर, तो वो है 45,520 से लेके 43,520 से लेके 580, मतलब ये 70-80 पॉइंट का जो जोन है वो आपको ध्यान में रखना है एक्सट्रीम डिमांड जोन के तौर पे। अभी जो ऊपर के लेवल्स है वो अभी किस काम के नहीं है, तो उसको डिलीट करना ही अच्छा रहेगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए चार्ट पे। तो पूरा का पूरा लेवल्स बैंक निफ्टी का हमने डिस्कस कर लिया है कि किस जोन पे कहाँ पे क्या क्या करना है। और देखिए फिन अभी इसके बाद क्या करेंगे, फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि फिन निफ्टी ने आज, निफ्टी ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, बैंक निफ्टी ने कोई नहीं दी, खाली हमें अपॉर्चुनिटी दे दी फिन निफ्टी ने। तो वो कैसे दे दी, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए फिन निफ्टी गैप डाउन हुआ और किस तरीके से मूवमेंट दिया देखिए, फिर वहां से रिकवरी आ गए अपने सप्लाई जोन तक 19,630 के आसपास। फिर वहां से एक बड़ा फॉल आ गया, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और जैसे ही फिर से दोबारा डिमांड जोन पे आया, तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल टॉप का पैटर्न बना। और जो डबल टॉप का पैटर्न बना, पहले तो हम वेट कर रहे थे कि 19,570 का लेवल निकाले, लेकिन फिर उसके बाद एक नया डबल टॉप बनाया और उसका लेवल था एक्टिवेशन का 19,565। और जैसे ही वो हाई ब्रेक हुआ और अपना स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बचा देखिए, स्टॉप लॉस था 19,535 और उसने लो बनाया 537 का। 2 पॉइंट से स्टॉप लॉस बचा और वहां से एक अच्छी खासी हमें 60-70 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिल गई। तो एक 1:2 का ट्रेड हमें फिन निफ्टी में एक बढ़िया सा कैप्चर करने के लिए आज अपॉर्चुनिटी मिल गई, और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने फ्लैट ही मूवमेंट दे दी। तो चलिए अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या करना है फिन निफ्टी में। अगर समझो फिन निफ्टी देखिए जोन्स अभी ऊपर के लेवल पे एक क्लस्टर ऑफ जोन्स या सप्लाई जोन्स नजदीक के लेवल पे बन रहा है। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा यही सेंटिमेंट जारी रख के कुछ गैप अप मिल जाता है 19,000, यहाँ पे कौन सा है 19,630 से लेके 670। तो यहाँ पे इस जोन में मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, इस जोन में हम क्या करेंगे, एक सेलिंग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे अगर लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल जाता है। अगर समझो एक झटके में ही इस सप्लाई जोन को क्रॉस कर दे, तो फिर उसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ पे बाइंग की कोशिश कर सकते हैं, मतलब बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक्सट्रीम अपना डिमांड जोन रहेगा 19,550 से लेके 510, ये 40 पॉइंट का जोन है यहाँ पे। देखिए बैंक निफ्टी और ज्यादा से ज्यादा वॉलेटिलिटी कहाँ पे थी और बड़ी मूवमेंट कहाँ पे आई, निफ्टी में। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आज पूरा का पूरा फ्लैट रहा। जो पहले 5 मिनट की कैंडल में पहले 15 मिनट पकड़ लो, 5 मिनट छोड़ो, 15 मिनट की कैंडल में जो रेंज बनाई उस रेंज के आसपास ही मार्केट पूरा दिन भर ठहरता रहा। तो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के तीनों इंडेक्स के लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि पूरी तरीके से आपको लेवल्स समझ में आए गए हैं, और आपको क्या करना है कि सिर्फ इन लेवल्स का अलर्ट अपने ट्रेडिंग ऐप पे लगा के रखना है। अगर इन जोन में मार्केट आता है तो वहां पे क्या करेंगे, अब उस इंडेक्स को देखेंगे और वहां पे लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।